हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम परमुटेशंस क्लास 11th का परमुटेशंस क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया था। आज हम क्वेश्चन 11 कराएंगे परमुटेशंस का। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं 10 तक हमारा मिसिसिपी का हो गया था। क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में करा दिया था। क्वेश्चन 10, इन हाउ मेनी वेज ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू 4 आइज नॉट टू कम टुगेदर। तो ये हमने करा दिया था, लास्ट लेक्चर में हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 हम कराएंगे आज 7.3 एक्सरसाइज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक। परमुटेशंस के कंसेप्ट भी हमने बता दिया था कि परमुटेशंस क्या है, सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही परमुटेशंस कहा जाता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट मतलब क्रम को आप चयन करो, उसको कहते हैं परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओनली कलेक्शन मतलब संचय करना, कलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना, वो कॉम्बिनेशन होता है, संचय करना। तो मतलब कलेक्शन ओनली सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और परमुटेशन में कॉम्बिनेशन प्लस में अरेंजमेंट कंबाइन करो, मतलब क्रम ऑर्डर में लाओ, उसके बाद में उनको ऑर्डर में लगाओ। सेलेक्ट प्लस में अरेंजमेंट, ये दो वर्ड आ जाते हैं। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट are known as permutation and only selection are called combination। तो इसको हम इसीलिए कहते हैं क्रम का चयन करना। तो क्रम का चयन करना परमुटेशन हो जाता है, और केवल ऑब्जेक्ट को संचय करना या कलेक्शन सिलेक्शन करना, कलेक्ट करना या सेलेक्ट करना, तो वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमने कंसेप्ट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड if the words start with P and end with S। कोई भी वर्ड्स P से स्टार्ट हो परमुटेशंस में, P से स्टार्ट हो और S से खत्म हो, तो कितने लेटर्स आप बना सकते हो, कितने लेटर्स बन सकते हैं, ये आपको पता करना है कि कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। परमुटेशंस की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11 टॉपिक परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन PER MU परमुटेशन TATIONS परमुटेशंस। तो परमुटेशंस में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लेटर्स हैं परमुटेशंस, तो ये 12 लेटर्स हो गए। परमुटेशंस में टोटल लेटर्स कितने हैं, 12 लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हो गया परमुटेशंस में। अब कह रहे हैं वर्ड्स स्टार्ट विद P से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग में आपका P आए और एंड में S आए, तो दो पोजीशन फिक्स कर दिया गया कि स्टार्टिंग से P से स्टार्ट हो और ये जो एंड में S आए, तो दो पोजीशन फिक्स कर दिया। 12 में से दो पोजीशन फिक्स हो गई, तो कितनी पोजीशन बची, 10 पोजीशंस बची लेटर्स की। जो आपके लेटर्स हैं उनकी पोजीशन 10 पोजीशन बची, जिसमें से हम रिपीटेड वर्ड देख लेते हैं। तो परमुटेशंस में कौन कौन से लेटर रिपीटेड हैं, तो यहां पर PER परमुटे टी 2 बार आया है। टी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, बाकी सब एक एक ही टाइम्स है। तो ये बाकी 10 लेटर्स, तो 10 लेटर्स 10 जगह हुई, 1 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, ऐसे 10th प्लेसेस। ये आपका फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये आपका सेकंड प्लेस हो गया, ये थर्ड प्लेस हो गया, ये आपका थर्ड प्लेस है, ये आपका फर्स्ट प्लेस का लेटर हो गया, और ये आपका 10th प्लेस का लेटर हो गया, 10th प्लेस। तो ये बाकी 10 लेटर फैक्टोरियल 10 वेज से सेट होंगे। अपॉन में T 2 टाइम्स आया है, तो ये फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो P और S दो पोजीशन फिक्स कर दी गई, तो बाकी 10 रिमेनिंग 10 लेटर्स बचेंगे। अब 10 लेटर्स आपस में फैक्टोरियल 10 वेज से सेलेक्ट होंगे, जिसमें से टी जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में पहले में यही पूछा गया, वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। तो हाउ मेनी इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस be arranged if the words start with P and end with S। तो total number of ways या number of permutations, total number of permutations, number of permutations या number of words formed taken all the letters of 10
taken all the letters of permutations, remaining 10 letters. तो फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2, कैलकुलेशन करोगे फैक्टोरियल 10 मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और अपॉन में फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 10 9 8 7 6 5 4 3 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर देख लेते हैं कितना आता है। 9 8 जा 72 इंटू में 10 तो 720 हो जाएगा और 7 6 जा 42 इंटू में 42 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 जा 20 23 जा 60। तो ये सब मल्टीप्लाई करो 720 इंटू में 42 इंटू में 60 मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उतने लेटर्स आप उतने वर्ड्स बना सकते हो। टेकन ऑल द रिमेनिंग 10 लेटर्स इन विच टी लाइज ऑन 2 मतलब टी हैविंग 2 पोजीशंस। तो फैक्टोरियल 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये पहले का आंसर हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड में मल्टीप्लाई करने पर देख लेंगे कितना आएगा। लगभग आप 720 इंटू 42 इंटू 60 इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 18144 और 20 ऐसे आता है। 20 कैलकुलेशन कर लेना। तो 18144 और 00 या 20 आता है। हाँ 00 इतना आता है लगभग। ये सब मल्टीप्लाई करते हैं जब 720 इंटू 42 और इंटू में 60। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट देखो। ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। सारे वॉवेल्स क्या हैं, एक जगह हैं। तो वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर परमुटेशंस सारे वॉवेल्स एक साथ आए। तो कितने वॉवेल हैं इसमें, ए हो गया, आई, ओ, यू और कितने ए ई भी हो गया। तो ए ई आई ओ और यू पांचों वॉवेल्स है। 5 वॉवेल्स होते हैं, पांचों वॉवेल्स इसमें हैं। तो टोटल 12 लेटर्स थे। टोटल कितने हैं 12 लेटर्स। अब 5 वॉवेल्स हो गए तो आपस में कितने तरीके से सेट होंगे 5p 5 बेस से। इनको एक ही साथ रखना है। तो ये हो गया आपका 5p 5 बेस से सेट होंगे। बाकी रिमेनिंग लेटर्स कितने बचेंगे, ये आपका 7 और 5 7 प्लस 5 12 लेटर्स हो गया। अब ये 5 लेटर्स को हम एक पोजीशन मान लेंगे और ये 7 लेटर रिमेनिंग बचे। तो 7 प्लस 1 तो 8 लेटर्स हो गए। 8 लेटर हो गए टोटल, क्योंकि ये 7 लेटर रिमेनिंग बचे और 5 लेटर को भी जो वॉवेल्स हैं इनको भी एक ही जगह मान के चलोगे। तो टोटल कितने लेटर्स हो जाएंगे, 8 पोजीशन हो जाएगी। 7 जो ये 5 वॉवेल एक जगह रख दिए गए तो 1 पोजीशन ये लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 7 लेटर हैं 7 पोजीशन ये लेंगे। तो 7 और 1 8 पोजीशन हो जाएगी। तो ये आपस में कितने तरीके से सेट होंगे, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन में जिसमें से t जो है वो 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 5p5 मीन्स फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 2। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, कितने परमुटेशन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, कितने परमुटेशंस बना सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 2। कैलकुलेशन कर लेंगे इसको। तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ में आए। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर देख लेंगे कितना लेटर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा जो है 4 लेटर आए। तो देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आए। तो कितने इसमें परमुटेशंस बनेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया कि फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 2। कैलकुलेशन कर लेंगे। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 8 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2 डिवाइड में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। अब 5 4 जा 20 23 जा
60, 62 जा 120, 120 56, 8 7 जा 56। और यहाँ पर हाँ यहाँ 8 7 जा 50 इंटू में 7 6 5 जा 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 जा 12, ये सब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 120 मल्टीप्लाइड बाई 56 इंटू 12 3 जा 360, ये मल्टीप्लाई करने पर हम देखेंगे कितना आएगा लगभग। तो ये 24 19 200 के आसपास आएगा। 24 19 200 इतनी नंबर्स आएगी। 2419200 ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है पी और एस, लेटर पी और एस। थर्ड में देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। परमुटेशंस में हमेशा 4 लेटर का गैप हो। तो यहां पी और एस के बीच में 4 लेटर हो, पी और एस के बीच में 4 लेटर हो। तो अगर मान लो पी फर्स्ट पोजीशन पर है तो 4 लेटर का गैप हो जाएगा। तो ये कितने नंबर पर आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 पर आ जाएगा। तो एस कितने नंबर पर होगा? एस जो आएगा वो 6th पोजीशन हो जाएगी। अगर पी की फर्स्ट पोजीशन है तो इसकी एस की कितनी हो जाएगी? 6th पोजीशन हो जाएगी, इसकी 6ठी पोजीशन हो जाएगी एस लेटर की। एस लेटर 6th पोजीशन पर आ जाएगा क्योंकि 4 लेटर गैप होना चाहिए इनके बीच में। फिर मान लो पी सेकंड पोजीशन पर है, ये तो आपका फर्स्ट पोजीशन हो गया। अब ये सेकंड पोजीशन पर है तो ये यहां से 4 लेटर गैप हो जाएगा तो ये 7th पोजीशन पर आ जाएगा। ये 3 पोजीशन पर होगा तो ये 8 पर होगा। ये 4 पर होगा तो ये 9 पर हो जाएगा। ये 5th नंबर पोजीशन पर होगा तो ये 10 पर आ जाएगा। ये 6th नंबर पोजीशन पर होगा तो ये 11 पर आ जाएगा। ठीक, अब ये 6ठे नंबर पोजीशन पर आएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, तो 4 लेटर गैप हो जाएगा। यहाँ 4 लेटर गैप हो गया तो ये इस पर आ जाएगा। अगर ये 7 पर होगा 7वें नंबर पोजीशन पर तो यहाँ ये कितने नंबर पर आ जाएगा? 12 नंबर। अगर ये 7वें नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा, मान लो ए यहाँ पर आ गया तो 4 लेटर गैप एस हो जाएगा 12 नंबर पोजीशन पर। तो पी की अगर फर्स्ट पोजीशन है, पी पहले नंबर पर है, पी और एस के बीच में 4 लेटर का गैप होना चाहिए। पी और एस के बीच में 4 लेटर का गैप हो। ये कहा, इसमें कहा गया थर्ड पार्ट में कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर का गैप हो। तो अगर पी फर्स्ट पोजीशन पर है तो 4 लेटर छोड़ दो, टी टी यहां आ जाएगा तो ये पहले पर होगा तो ये कितने पर आ जाएगा? 4 1 5 छठे लेटर पर आ जाएगा 6th पोजीशन पर। अगर पी सेकंड पोजीशन पर है तो ये 7th पोजीशन पर आएगा एस। पी थर्ड पोजीशन पर है तो ये 8th पोजीशन पर आ जाएगा। पी 4th पोजीशन पर है तो ये 9th पोजीशन पर आ जाएगा। ये 5th पोजीशन पर है पी तो ये 10th पोजीशन पर आ जाएगा। 4 लेटर का गैप होना चाहिए। अगर ये 6th पोजीशन पर है तो ये 11th पोजीशन पर आ जाएगा। ये आपका 7th पोजीशन पर है तो ये 12th पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये पी और एस की पोजीशन हो गई। अब ये आपस में आप कितना तरीका ले लेंगे? तो यहाँ 7 हो गया पी और एस की। ये पी ऐसा यहाँ एस यहाँ पर हो सकता है, पी यहाँ पर हो सकता है। तो टोटल कितना तरीका हो गया? पी रखने का 7 तरीका हो गया, 7 पेज हो गए। और एस की भी 7 पेज हो गए, एस भी 7 पेज हो गया। तो पी और एस आपस में, पी एंड एस की पोजीशन दोनों को आपस में कितने तरीके से सेट हो सकते हैं? 7 + 7 14 वेज से ये लेटर सेलेक्ट होंगे क्योंकि पी 7 पोजीशन, एस भी 7। यहां पर इसको रख दो तो ये आपस में भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो पी और एस की 7 + 7 14 वेज हो गया। ये आपस में सेट होने की पोजीशन है। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस एट पी एंड टेकन पी एंड एस पोजीशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस by P and S taken position is equal to 7 + 7 14 वेज हो गया। अगला आप कह रहे हैं बाकी जो लेटर्स है रिमेनिंग कितने लेटर्स बचेंगे? 2 तो लेटर फिक्स हो गए तो 10 लेटर बचे। अब ये 10 लेटर आपस में कितने तरीके से सेट होंगे? फैक्टोरियल 10 वेज से। तो बाकी 10 लेटर्स जो हुए ये आपस में फैक्टोरियल 10 वेज से सेलेक्ट होंगे, जिसमें टी जो है वो 2 टाइम्स है तो फैक्टोरियल 2 से हम
डिवाइड कर देंगे। जो लेटर रिपीटेड होता है तो जब हम नंबर ऑफ परमुटेशंस पता करते हैं तो उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। जो लेटर रिपीटेड होगा जितने टाइम्स उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है वर्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ फैक्टोरियल 10 अपान में फैक्टोरियल 2, बाकी जो रिमेनिंग 10 लेटर्स हैं ये फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 वेज से सेलेक्ट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग द वर्ड्स, फॉर्मिंग द वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 10 अपान में फैक्टोरियल 2, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। 14 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर हम इसको फैक्टोरियल 2 को हम 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1, 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 10, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 10, कैलकुलेशन करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 10, तो 7 इंटू फैक्टोरियल 10 मीन्स 7 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर्स आएगी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 9 जा 63 इंटू में 10 तो 630 हो गया, और 8 7 जा 56 इंटू में 56 हो गया, और 6 5 जा 30 इंटू 30, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आ गया 630 मल्टीप्लाइड बाई 12 3 जा 72, 720 इंटू में 56। ये तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 630 मल्टीप्लाइड बाई 720 मल्टीप्लाइड बाई 56, तो मल्टीप्लाई करने पर देख लेंगे कौन सी नंबर कितने टाइम्स आएगी। तो लगभग ये आएगा आपका 2540 1600। इतने वेज, इतने तरीके से परमुटेशंस आप बना सकते हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू 25601600, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय टेकन P and S separate positions and remaining 10 letters are selected factorial 10 upon में factorial 2 ways। तो आप इसको लिख सकते हो स्टेटमेंट में। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू 25401600। अगला अब हम कॉम्बिनेशन करते हैं। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में कॉम्बिनेशन टॉपिक करेंगे। कॉम्बिनेशन में आपको मैंने बताया इसमें ओनली सिलेक्शन होता है, देयर इज नो नीड ऑफ अरेंजमेंट, इसमें कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो ये इसमें हम केवल सिलेक्शन देंगे। 7.3 में कॉम्बिनेशंस, एक्सरसाइज 7.4 परमुटेशन में NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल n माइनस आर। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की गई, और NCR कॉम्बिनेशन को C मतलब कॉम्बिनेशन, तो NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस आर। ये होता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस आर। ये है कॉम्बिनेशन में। दोनों फार्मूला आप देख लो, NPR और NCR, NPR और NCR। फैक्टोरियल का नोटेशन मैंने बताया था, फैक्टोरियल n ये लिखो या n और उल्टा i लिख देते हैं, इसका मतलब फैक्टोरियल n हो गया। अब आपको NCN की वैल्यू फाइंड आउट करना है। NC8 बराबर है NC2 के, NC8 इज इक्वल टू NC2। तो यहां पर देखो NCN इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ये दोनों वेरीफाई करो कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, दोनों बराबर होते हैं नहीं होते हैं। तो फैक्ट NCR का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस आर, और NCN माइनस आर मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू में फैक्टोरियल n माइनस n प्लस आर। इन दोनों का डिफरेंस NCR मतलब फैक्टोरियल n अपॉन में यहाँ फैक्टोरियल r, और इंटू में इन दोनों का मतलब n में से r माइनस करो तो इन दोनों का डिफरेंस n माइनस आर। यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन में
फैक्टोरियल n माइनस आर, फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो n में से n कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू में फैक्टोरियल आर। वही आ गया जो एनसी आर की वैल्यू थी, एनसी आर की वैल्यू एनसी n माइनस आर के इक्वल होती है। तो ये हमें एक रिजल्ट मिल गया, एक फार्मूला मिल गया हमें। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एनसी 8, आप देख सकते हो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 153, पेज नंबर 153 पर देखो एनसीईआरटी की बुक। तो एनसी 8 इज इक्वल टू NC2, तो हमें NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ NC2 इज इक्वल टू NC8 इज इक्वल टू, गलत दे रखते हैं क्वेश्चन, NC8 इज इक्वल टू NC2, तो फाइंड NC2, ठीक है। NC8 इज इक्वल टू NC2 हो तो NC2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड n की वैल्यू हम निकालते हैं। तो आपको फार्मूला पता है, NCR बराबर होता है NC n माइनस आर। NC8 इज इक्वल टू NC और n माइनस आर मतलब n माइनस टू हो गया NCR। अब यहां पर n दोनों बराबर है, तो 8 इज इक्वल टू n माइनस टू, 8 इज इक्वल टू n माइनस टू, इधर लाओगे तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 10 मिल गया, n की वैल्यू 10 हो गया। अब NC2 मीन्स 10C2 की वैल्यू निकालो, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 10 माइनस 2 n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 माइनस 2 मीन्स 8, ये आ गया 10 इंटू 9 इंटू में फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू में फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा, तो 9 5 जा 45, कैलकुलेशन करने पर कितना आ गया 45। तो ये आप इसको कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में डिटरमाइन n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फार्मूला NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, हमने इधर चाहे इधर आप कर लो चाहे इधर कर लो, कोई दोनों तरफ कर सकते हो, फिर दोनों कंपेयर कर लोगे, r की वैल्यू या इसकी n की वैल्यू निकाल लोगे, फिर NC2, n की वैल्यू 10 आ गया, 10C2 की वैल्यू निकाल दोगे। सेकंड में आपको फाइंड n की वैल्यू पता करो, 2NC3 रेशियो में NC3, 2NC3 रेशियो में NC2 इज इक्वल टू 12:1, ये दिया है 2NC3। सेकंड क्वेश्चन 2NC3 और रेशियो में NC3 इज इक्वल टू 12:1, इसको आप कैलकुलेशन करो, 12:1, 2NC3 रेशियो में NC3 इज इक्वल टू 11:1 दिया है, 11:1, 11:1 दिया है, और एक में 12:1 दिया है। यहाँ पर 11:1 दिया है और एक में दिया है 12:1, तो हम यहाँ पर 11:1 वाला एक पार्ट हम कर लेते हैं, एक आपको करना है। तो NCR का फार्मूला लगाओ, तो फैक्टोरियल 2n अपान में फैक्टोरियल r इंटू में फैक्टोरियल n माइनस आर 2n माइनस 3 इज इक्वल टू डिवाइड में फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 11/1, 11/1। अब यहाँ n ये फैक्टोरियल 3 और यहाँ भी फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा ये। अब 2n और यहाँ पर 2n माइनस 3 है, तो हम 2n को बाहर ले लेते हैं, 2n को बाहर लेंगे तो 2n माइनस 1 आएगा, 2n माइनस 1 बाहर ले लेंगे, क्योंकि जब आप फैक्टोरियल से कोई नंबर बाहर लोगे तो एक कम हो जाती है। 2n माइनस 1 बाहर आ गया, 2n माइनस 2 बाहर ले लेंगे, 2n माइनस 2, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा 2n माइनस 3 अपॉन में
नीचे भी आपका फैक्टोरियल में 2n-3 दिया है, डिवाइड में फैक्टोरियल n बाहर ले लेंगे तो n-1 बचेगा, n-1 बाहर ले लेंगे तो n-2 बचेगा, n-2 फैक्टोरियल से बाहर लोगे तो n-3 बचेगा फैक्टोरियल में, और डिवाइड में फैक्टोरियल n-3 इज इक्वल टू में 11/1। अब n-3 से n-3 कैंसिल हो गया, 2n-1 से 2n-1 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 2n इंटू में 2n-1 इंटू में 2n-2 डिवाइडेड बाई और n फिर n-1 इंटू में n-2 इज इक्वल टू 11/1। यहाँ पर n से n कैंसिल कर सकते हो, n से n कैंसिल हो गया तो 2n-1 2n-2, यहाँ भी आपका 2 कॉमन भी ले सकते हो, इसको हम रब कर देते हैं इधर, तो ये नंबर्स आ जाएगी आपकी यहाँ 2n-1 न्यूमरेटर में 2n-1 इंटू में 2 बाहर ले लिया, एक 2 पहले से था तो 2 बाहर ले लोगे तो इंटू में n-1 डिवाइड में n-1 इंटू में n-2 और इज इक्वल टू 11/1। n-1 से n-1 कैंसिल हो गया तो 2 2 जा 4, 4 इंटू में 2n-1 डिवाइडेड बाई n-2 इज इक्वल टू 11/1। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 2 जा 8n माइनस में 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 11 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 11n माइनस 22, 11 2 जा 22। अब ये n एक तरफ कर लो तो -4 प्लस 22 इज इक्वल टू 11n माइनस में 8n, 11n में से 8n माइनस करो, 22 में से 4 माइनस करोगे तो 18 4 22 18 हो गया, और 11n में से 8n माइनस करोगे तो 3n आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू 18/3, 18/3, 3 1 जा 3 6 जा तो n की वैल्यू 6 आ गई। आप इसको देख सकते हो, यहाँ ये आपका कैलकुलेशन कर लिया, n की वैल्यू निकाल दिया, यही हमें पता करना था, तो n की वैल्यू आ गई 6। ऐसे क्वेश्चन आपका इसका फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड पार्ट की तरह फर्स्ट पार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मेनी कार्ड्स, पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो आपको पता है कि सर्कल में 21 पॉइंट्स दे रखा है, तो कोई भी 2 पॉइंट आप ज्वाइन करो तभी कार्ड बनता है। ए बी 2 पॉइंट जहां सी डी ज्वाइन करो तो कार्ड बन जाएगा। ई एफ तो सर्कल पर 21 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो कोई भी 2 पॉइंट्स ज्वाइन करो तो कार्ड बनेगा। तो 21C2, ये आप वैल्यू निकाल लो 21C2 की, 21C2 नंबर ऑफ कार्ड्स हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कार्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 21C2। 21C2 मतलब फैक्टोरियल 21 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 2 मीन्स 19। अब 21 इंटू में 20 फैक्टोरियल 19 अपॉन में 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 19 से 19 कट जाएगा तो 2 1 जा 2 10 जा 21 इंटू 10 210 कार्ड्स बना सकते हो। तो 210 कार्ड बनेंगे क्योंकि 21 पॉइंट सर्कल पर दिए गए हैं, तो कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो फिर एक कार्ड बनता है, तो आपका 210 कार्ड बन जाएंगे। अगला, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की आपको एक टीम बनाना है जिसमें 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इसमें से 3 बॉयज लेना है 5 बॉयज में से, और गर्ल्स भी 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेना है, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेना है।
तो ये कितने तरीके से आप टीम्स बना सकते हो, तो 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C3 कैलकुलेशन कर लो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज द टीम कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज द टीम आर फॉर्म्ड बाय टेकन 3 बॉयज and 3 girls out of 5 boys and 4 girls is equal to 5C3 multiplied by 4C3 wage, 5C3 multiplied by 4C3 wage। कैलकुलेशन कर लोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू में फैक्टोरियल 5 - 3 तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब 5 को एक्सपेंड करोगे तो 5 × 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन में ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को एक्सपेंड कर लेना 2 × 1 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, इंटू 4 बाहर आ गया, फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा तो 2 जा 5 2 जा 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 10 4 जा 40। तो 40 तरीके से टीम बना सकते हो, 40 तरीके से। अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फाइंड ए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, 9 बॉल आपको सेलेक्ट करना है जिसमें से 6 रेड बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हो गई, और 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, और 5 ब्लू बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो 9 बॉल आपको लेना है और हर एक में 3 सिलेक्शन होना चाहिए। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 5C3 कैलकुलेशन कर लोगे, 9 बॉल्स हो जाएगा, 3 3 6 3 9, और ये आपका सिलेक्शन हो गया। 6 रेड में से 3 रेड ले लिया, 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट ले लिया, और 5 ब्लू में से 3 ब्लू बॉल्स ले लिया। क्वेश्चन नंबर आप कैलकुलेशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये छठा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में छठा क्वेश्चन देखो बेटा, 6th में डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड लेना है, 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड, जिसमें से 5 लेना है, तो जिसमें कहा गया है 5 कार्ड्स देयर आर एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, एक एस होना चाहिए, तो 4 एस में से एक एस ले लो